जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जेटेड वर्सेस सीटेड केस की जो है सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई की गई और इसमें क्या कुछ जो है आउटपुट निकल के आया, आज के जो है केस में क्या कुछ जो है परिणाम निकला, क्या कुछ जो है सुनवाई में हुआ है, इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में टिल इन तक। बता दें दोस्तों कि जेएमएम सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, हेमंत सरकार जो है, इन्होंने भरकस प्रयास किया कि किसी तरीके से इस केस की सुनवाई का परिणाम जो है आज निकाला जाए, लेकिन निराशा ही हाथ आई है। परिणाम जो है कुछ इसमें आया नहीं। इसका मतलब रिजल्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। यानी आपका फिर से जो है अगली सुनवाई जो होनी है 3 सितंबर को होनी है। देखिए दोस्तों, इसमें झारखंड सरकार जो थी ये इसलिए गई हुई थी कि चुनाव से पहले जो है अगर किसी प्रकार से अगर परिणाम को निकाला जाए, नहीं तो फिर जो है स्टे को हटाया जाए। यानी रिजल्ट पे जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है कि आप परीक्षा तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक इस केस का जो है परिणाम रिलीज़ नहीं हो जाता, जारी नहीं हो जाता, तब तक जो है यहाँ पे रिज़ल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने जो है काफ़ी जो है जेएमएम सरकार ने यहाँ पे भरपूर जो है प्रयास किया कि किसी प्रकार से परिणाम नहीं आया तो कम से कम जो है परिणाम को जो है स्टे जो लगी हुई है उसको हटाया जाए। तो उस पर भी जो है सिरे से खारिज कर दिए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई का वेट कीजिए, अगली सुनवाई आपका 3 सितंबर को रखी गई है, उसी समय जो है फैसला आएगा क्या हो सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सरकार जो है चाहती है कि ये प्रक्रिया अभी कंप्लीट हो, लेकिन हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्थिति बनी ही क्यों। आपको और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये वर्तमान सरकार ही है जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। इसको आपको मानना पड़ेगा। बात यह है कि इतना दिन पहले ये सरकार कहाँ थी। इतना दिन पहले ये सरकार अगर चाहती तो जो है ये सारी चीज़ें कभी, मतलब ये जेटेड वर्सेस सीटेड केस होता ही नहीं। अगर यहाँ पे जेटेड का कंडक्ट ये गवर्नमेंट अगर करा लेती और इनकी अगर मंशा रहती वाकई में कि झारखंड की युवाओं को नौकरी दें, तो आपका जो है 5 साल के इस पीरियड में कार्यकाल में एक जेटेड आप आराम से जो है ऑर्गेनाइज करा सकती थी। उसके बाद जो है बहाली प्रक्रिया को यहाँ पे सुचारू रूप से जो है ले सकती थी, लेकिन इनका मनसा ही नहीं था देने का। अभी जो है ये इसलिए उतारू हैं कि किसी तरीके से जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे दें, ताकि यहाँ पे इलेक्शन का जो है वोट बैंक का जो है यहाँ पे माहौल बनाया जा सके और हम जो है जितने भी सभा में जा रहे हैं, जितने भी इवेंट कर रहे हैं, उसमें बोल सकें कि हमने इतने युवाओं को नौकरी दी है। तो ये सारे चुनावी जो है जुमले हैं और चुनावी जो है जो मौसम है, एनवायरनमेंट है, उसी को देखते हुए ये सारे स्टेप ली जा रही है। तो ये चीज़ को हमें अब समझने की ज़रूरत है कि ये सारे पॉलिटिक्स है। इतने दिन पहले ये गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी। ये बहाली जो है आज की नहीं है। इसकी नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और कितने बार इसमें जो है फॉर्म भरा गया, कितने को जो है मौका दिया गया, कितनी बार जो है इसके जो है एग्ज़ाम तिथि परिवर्तन हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है। लेकिन अब ये गवर्नमेंट को अकल आई है कि इन्हें भी पता है कि युवा को अगर नौकरी नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा और हमें जो है निराशा हाथ आएगी। इसलिए ये चाहती है कि ये जो है भर्ती जल्दी से जल्दी कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आपके चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होगा। 3 सितंबर की सुनवाई का वेट कीजिए, उसी में जो है फैसला होगा, उसके बाद ही कुछ कर पाइएगा। तो यानी यहाँ पे भी जो है इनका जो है यहाँ पे कैलेंडर फेल हो जा रहा है। जो इन्होंने इवेंट में, सभाओं में जो बड़े भरपूर तरीके से शोर शराबा करते ही इन्होंने जो ऐलान किया कि 5 सितंबर तक जो है 6 to 8 वाले शिक्षक का जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है लेटर दे देंगे, तो वो यहाँ पे जो है फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये केस का अभी सुनवाई हमें नहीं लगता कि होगी। 3 सितंबर में ज़रूर जो है अगली सुनवाई रखी गई है, लेकिन ये केस और भी लंबे चल सकती है, इस पे कोई आशंका नहीं है। क्योंकि अगर देखें प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को, अगर देखें तो इस तरह की जो है केसेस का जो है सुनवाई इंस्टेंटली नहीं आई है।
इस पे टाइम लगा है। और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट को रिजर्व रख ले, यानी जजमेंट को रिजर्व रख लें और बाद में जो है वो क्लियर करें, ये भी होगा। और ऐसे पॉसिबिलिटी भी दिखती है, क्योंकि ऐसा जो है आपका यहाँ पे जो बीएड वाले जो प्राइमरी टीचर जो 1 to 5 के लिए जो केस चल रहा था बीएड और डीएलएड वाले का, कि प्राइमरी जो है शिक्षक के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया था कि रिज़ल्ट को जो है रिजर्व रख लिया था और 6 महीने 7 महीने के बाद जो है रिज़ल्ट को उन्होंने जो है डिक्लेयर किया था। तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल आपको साल भर का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, 1.5 साल का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये झारखंड है, इसमें बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि इस भर्ती का यही अभी भविष्य है। आपको अभी ये सोचना है कि आपको अभी क्या करना है। आपको अभी जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उस पे आपको जाके ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे बिहार में अभी 4 जो है 0 यानी TRE 4.0 का जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और बहुत जल्द जिसमें बम्पर भर्तियां आने वाली है। तो जिन कैंडिडेट ने स्टेट क्वालिफाई किया है या फिर सीटेट रिसेंटली जो क्वालिफाई किया है, तो बिल्कुल जो है उस पर तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पे जो है साफ़ सुथरी चीज़ें हो रही है और प्रॉपर जो है एकदम टाइम शेड्यूल के साथ सारी चीज़ें की जा रही है। तो आपको अब अदर अपॉर्चुनिटी पे जो है मूव ऑन करना होगा, बजाय कि इसके आपने इसका एग्ज़ाम लिखा है, बहुत अच्छी बात है, रिज़ल्ट का भी वेट करना पड़ेगा आपको। तो उससे बेहतर है कि आप दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। हालांकि यहाँ पे जेटेट का भी जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जेटेट भी जो है सितंबर मंथ में ये करवा पाएगी सरकार। बिल्कुल ये चुनावी जो है जुमला है, ये माहौल बनाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। ये हमें जो है अभी समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक जो अभी मैया योजना करके जो यहाँ पे सरकार जो एक योजना लाई है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल जो है यहाँ पे चुनावी कैंपेन को करने के लिए एक तरह का ये लुभावना जो है योजना है। इससे पहले ये सरकार कहाँ थी, इतना 5 साल से सोई हुई थी। ये सारी योजनाएं इससे पहले भी तो लागू की जा सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे इनको पता है कि इस तरह की योजना लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जो है हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। तो हालांकि ये सारे पब्लिक को चीज़ें समझ में आ रही है आज की पब्लिक को, और इसका जो है मुंहतोड़ जवाब देगी आपका इलेक्शन के समय, क्योंकि युवाओं को किसी हर तरीके की मानसिक प्रताड़ना से जो है प्रताड़ना से गुजारना पड़ा है। चाहे आंदोलन हो या फिर लाठीचार्ज हो या फिर कोर्ट कचहरी हो, कोई भी जो है ये गवर्नमेंट जो है अपने मन से कोई भी काम नहीं किए हैं युवाओं के लिए। युवा अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के बाद जो है ये परीक्षाएं कंडक्ट हुई है और ये सारी चीज़ें हुई है। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अभी की यही अपडेट थी। अब देखिए 3 सितंबर अहम दिन रहेगा, इस पे क्या फ़ैसला आता है इस केस का। उसके बाद ही भविष्य डिसाइड होगा कि सहायक आचार्य 26,001 पदों की बहाली कहाँ तक अभी स्टे कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।